भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में हमने बताया कि मां कालरात्रि की उपासना से क्या होता है। इनकी उपासना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा आसुरी शक्तियों का नाश होता है। शुभ फल प्रदाता होने के कारण इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। वाहन गर्दभ, यह मनुष्य को सहनशील रहने और सुख दुख में सम रहने की प्रेरणा देता है। कठिन परिस्थितियों और काल से रक्षा के कारण इनका नाम कालरात्रि है। इनकी उपासना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा आसुरी शक्तियों का नाश होता है। शुभ फल प्रदाता होने के कारण इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। वाहन गर्दभ, यह मनुष्य को सहनशील रहने और सुख दुख में सम रहने की प्रेरणा देता है। वन और उसमें रहने वाले पशुओं की देवी हैं। यह घुंघरू पहनती हैं और यद्यपि यह लक्षित नहीं होते किंतु इनके घुंघरुओं का स्वर अवश्य सुनाई पड़ता है। अरण्यानी देवी समस्त वन्य पशुओं का पालन पोषण करती हैं। वाहन अश्व, वन में परिश्रमी और फुर्तीला होने के साथ अधिक सजग रहने का संदेश देता है। वन और उसमें रहने वाले पशुओं की देवी हैं। यह घुंघरू पहनती हैं और यद्यपि यह लक्षित नहीं होते किंतु इनके घुंघरुओं का स्वर अवश्य सुनाई पड़ता है। अरण्यानी देवी समस्त वन्य पशुओं का पालन पोषण करती हैं। वाहन अश्व, वन में परिश्रमी और फुर्तीला होने के साथ अधिक सजग रहने का संदेश देता है। शिव प्राप्ति हेतु कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए पर इनका शरीर काला पड़ गया। गंगा में स्नान करने से इनका तन फिर से गौर वर्ण हो गया और यह महागौरी खलाई। श्वेत आभूषण व वस्त्रों के कारण श्वेतांबरधरा भी कहलाती हैं। वाहन वृषभ, इसकी शांत स्थिर किंतु दृढ़ मुद्रा दर्शाती है कि श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, स्थिर चित्त और शांत स्वभाव द्वारा अमोघ फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। शिव प्राप्ति हेतु कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए पर इनका शरीर काला पड़ गया। गंगा में स्नान करने से इनका तन फिर से गौर वर्ण हो गया और यह महागौरी खलाई। श्वेत आभूषण व वस्त्रों के कारण श्वेतांबरधरा भी कहलाती हैं। वाहन वृषभ, इसकी शांत स्थिर किंतु दृढ़ मुद्रा दर्शाती है कि श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, स्थिर चित्त और शांत स्वभाव द्वारा अमोघ फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां माना जाता है। इसमें स्नान करने से पूर्व संचित पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी उद्देश्य से लोग इसमें अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। वाहन मकर, मनुष्य को धैर्यपूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा जीवन की समस्याओं को अपनी प्रचंड शक्ति से समाप्त करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां माना जाता है। इसमें स्नान करने से पूर्व संचित पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी उद्देश्य से लोग इसमें अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। वाहन मकर, मनुष्य को धैर्यपूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा जीवन की समस्याओं को अपनी प्रचंड शक्ति से समाप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव ने इनसे सिद्धियां प्राप्त की और इन्हीं की कृपा से शिव का आधा शरीर नारी का हुआ जिससे वह अर्धनारीश्वर कहलाए। वाहन सिंह, अनेक प्रकट एवं अप्रकट शक्तियों का स्वामी होता है। सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को आठों सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कठिनतम कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने इनसे सिद्धियां प्राप्त की और इन्हीं की कृपा से शिव का आधा शरीर नारी का हुआ जिससे वह अर्धनारीश्वर कहलाए। वाहन सिंह, अनेक प्रकट एवं अप्रकट शक्तियों का स्वामी होता है। सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को आठों सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कठिनतम कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। यह देवी काली का एक स्वरूप है। यह अपने दयालु रूप में उमा, गौरी, पार्वती और भवानी कहलाती हैं और इन्हें उग्र रूप में दुर्गा, काली और भैरवी के नाम से जाना जाता है।
वाहन सिंह साहसपूर्वक अपने परिवार व समुदाय की रक्षा करता है। जंगल का राजा होने के नाते शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह देवी काली का एक स्वरूप है। यह अपने दयालु रूप में उमा, गौरी, पार्वती और भवानी कहलाती हैं और इन्हें उग्र रूप में दुर्गा, काली और भैरवी के नाम से जाना जाता है। वाहन सिंह साहसपूर्वक अपने परिवार व समुदाय की रक्षा करता है। जंगल का राजा होने के नाते शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। देवी दुर्गा ने एक बार कौशिकी नाम से अवतार लिया था। इनसे युद्ध करने चंड मुंड नामक 2 असुर आए। तब देवी ने काली का रूप धारण करके दोनों असुरों का संहार कर दिया, जिससे इनका नाम चामुंडा पड़ गया। वाहन प्रेत शव यह वृद्धावस्था और मृत्यु का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मां चामुंडा की उपासना से व्यक्ति कष्टों से मुक्त हो जाता है। देवी दुर्गा ने एक बार कौशिकी नाम से अवतार लिया था। इनसे युद्ध करने चंड मुंड नामक 2 असुर आए। तब देवी ने काली का रूप धारण करके दोनों असुरों का संहार कर दिया, जिससे इनका नाम चामुंडा पड़ गया। वाहन प्रेत शव यह वृद्धावस्था और मृत्यु का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मां चामुंडा की उपासना से व्यक्ति कष्टों से मुक्त हो जाता है। भैरव शब्द में भय और विस्मय का भाव समाहित है। त्रिपुर भैरवी दर्शाती हैं कि 3 पुर अर्थात चेतना की 3 अवस्थाओं को पार करके परमब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।